28 यूज कर सकती हूँ। एक हेयर भले लंबे है बट वॉल्यूम कम है, तो हम ऑलवेज इस पे 22 यूज करेंगे। हेयर टेक्सचर भले लंबे हो, लंबा है, थिक है, थिन है, वो भी जज करना जरूरी है। अब 28 यूज करूंगी तो हार्डली 4 सेक्शन में इसके कर्ल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो भी नहीं चलेगा। अगर मुझे उसको वॉल्यूम देना है, दिखाना है, तो कंपलसरी फिर आपको 22 यूज करना है। अगर यही चीज अगर मैं श्रद्धा के बालों पे करती हूँ, तो वॉल्यूम अच्छा है, लंबा है, तो हम 28 वहाँ पे यूज कर सकते हैं। 22 भी यूज कर सकती हूँ उसके बालों पे, 28 भी यूज कर सकती हूँ। दोनों मशीनरी में वहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ये चालू सो यहाँ पे हमने पहले क्रीम किया है, फुल हेयर क्रीम हुआ है, हो गया। सो यहाँ नहीं चार्जर निकाल वहाँ पे लगा ना, लगा और कल भी उधर लगा। हाँ हाँ चलेगा, हो जाएगा। सो फुल हेयर पे हमने क्रीम करके रेडी रखा है। जहाँ पे बताया था मेरे को एडवांस टेक्निक यूज करनी है, तो मूव्स के पहले इसको हमें क्रीम करना है। वॉल्यूम ऑलरेडी रफ था, तो हमने वो सीरम से ना लगाया। इनका हेयर टेक्सचर ना थोड़ा सा वेवी टेक्सचर है, तो वेवी टेक्सचर पे डायरेक्टली क्रीम कर दे तो क्या होता है, समटाइम और हीट डालने वाले हैं, क्रीम से हीट है, ऊपर से टॉन्ग का हीट डालने वाले, डबल हीट आने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डबल फेस का सीरम एप्लीकेशन किया है, जहाँ पे हेयर को थोड़ा सा स्मूथ कर दे, फिर उसको हमने क्रीम किया। और आपने शायद पहले देखा नहीं रहेगा इनका टेक्सचर कैसा था, एकदम वेवी है। वेवी है मतलब थोड़े से वेवी टाइप के टेक्सचर है, तो वहाँ पे डायरेक्टली करेंगे तो वेवी टेक्सचर, और हाथ लगा के फील करो, इट्स अ रफ टेक्सचर। आपको हाथ लगाना है तो लगा दो, तो आपको आइडिया आएगा कि टेक्सचर भी कैसा है। सिल्की टेक्सचर हाथ लगाते समझ में आता है, एकदम सॉफ्ट होते हैं। और जहाँ पे हैंड मूवमेंट थोड़ा सा रफ टेक्सचर होगा वहाँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा सीरम या हीट प्रोटेक्टर लगा, बट हीट प्रोटेक्टर सिर्फ आपका हीट के लिए काम आता है, हेयर को स्मूथ करने के लिए काम नहीं आता है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे डबल फेस का न्यूवेल का एक जेल है वो यूज किया है। जैसे सीरम एप्लीकेशन होता है वैसा ही ये एप्लीकेशन है, ये हीट प्रोसेस करते हैं उसके लिए काम आता है। सीरम सिर्फ आपके हेयर को स्मूथ करने के लिए काम आता है, हीट के लिए काम नहीं आएगा। हीट प्रेशर देना है तो वहां पे काम नहीं आएगा। हीट के लिए जब आपको हीट देना है हेयर को, तब आपको ये डबल फेस का ये यूज करना है, ठीक है। हार्डली 1 ड्रॉप लेके पहले ही लगा दिया है, फिर इसके हेयर पे हमने क्रीम किया। अब हम इसको मूज एप्लीकेशन, बट मुझे इसके हेयर पे मूज एप्लीकेशन हार्डली सम प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका टेक्सचर रफ है। बस मुझे मेरा कर्ल्स खुले नहीं, फिनिशिंग अच्छी है, इसके लिए एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे मूज है, ऑसिस का मूज है, आपको इसको जब भी यूज करते हो यू हैव टू फर्स्ट शेक प्रॉपरली। ये कभी भी लिक्विड फॉर्म में बाहर नहीं आना चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉग फॉर्म में बाहर आना चाहिए। प्रॉपरली शेक करो, सी। तो ये फॉग फॉर्म में आपका प्रोडक्ट आउट होना चाहिए, स्पेशली मूज। यहाँ पे ड्राई हेयर के लिए सबसे, अगर वेट रहते तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा एप्लीकेशन कर दूँ, बट इनका हेयर टेक्सचर ड्राई है तो मैं कोम लूंगी। सी यहाँ पे टेक्सचर देख रहे हो, डायरेक्टली इसी तरह से और सिर्फ रूट में लगाया है। सी यहाँ का टेक्सचर और यहाँ का टेक्सचर, बेबी हेयर भी इससे आपके सेट हो जाएंगे। टेक्सचर चेंज लग रहा है, यहाँ तक के हेयर और यहाँ तक के हेयर में हेयर गीले हो गए। अगर वॉल्यूम ज्यादा है ना, लगा रहे हो तो पार्टीशन करके वापस लगाओ, नहीं तो क्या होता है सिर्फ ऊपर ऊपर लगता है, नीचे नीचे मुंह ही नहीं जाता है।
सी हेयर का टेक्सचर गीला हो गया। अभी इस पे मैं डायरेक्ट टॉन्ग लगाऊंगी तो क्या होगा, चिपक जाएगा। तो इसीलिए हमें इस पे सबसे पहले ब्लो ड्राई करना है। पहले नॉर्मल, मोठे मोठे सेक्शन घेऊन करायचं का? हाँ मोटे मोटे नॉर्मल। अभी क्रिम्पिंग से स्ट्रेट तो है ही, सिर्फ मुझे उसको ड्राई करने हैं, हेयर को स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट जरूरत नहीं है, मोठे मोठे सेक्शन घेऊन फक्त याला ड्राय, फक्त ड्राय, डोंट नो नीड टू स्ट्रेट ब्लो ड्राई। क्यों जरूरत नहीं है स्ट्रेट ब्लो ड्राई की? बिकॉज मैंने इनको हेयर को क्रिम्प किया हुआ है। हाँ, बट जहाँ पे आपने क्रिम्प नहीं किया है, नॉर्मल हेयर पे वर्क किया है, मूव लगा है, तो आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, बिकॉज हेयर टेक्सचर को स्ट्रेट करना है। बेबी हेयर सेट हो जाने चाहिए। क्रिम्पिंग से मैंने उनको सेट कर दिया है, सिर्फ अभी ये जो गीले हेयर है बस गीलापन निकालना है हेयर को। और हैंड मूवमेंट का डाउनवर्ड, नहीं तो ऐसे करोगे बेबी हेयर सब वापस से बाहर आ जाएंगे। हार्डली ना मिनट में आपका ड्राई हो जाएगा। बस इतने टाइम में ही आपका ये मूस ड्राई भी हो गया। ये हो गया ड्राई प्रोसेस, कंप्लीटली हेयर ड्राई। जस्ट चेक कर लेना है, कोई भी बाल आपके गीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी आती है बात, मेरे को वेरिएशन स्टार्ट करना है। 22 लगा। तो सबसे पहले पार्टीशन जरूरी है। सबसे पहला पार्टीशन आपका मिडल सेक्शन, क्योंकि मिडल आगे फ्रंट में कर्ल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और बैक में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मिडल सेक्शन और ईयर टू ईयर, फ्रंट एरिया कभी भी निकाल देना है और बैक एरिया में सिर्फ आपको वर्क करना है। यहाँ से मैंने मिडल सेक्शन निकाला, ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग कर दिया। बैक साइड, अगर आपको पफ करना है कर्ल्स में तो पफ एरिया भी निकाल के रख दो। अगर विदाउट पफ वेरिएशन कर रहे हो सिर्फ ओपन में कर्ल्स, तो आपको पफ एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेक्शन निकाल रही हूँ, वेरिएशन दिखाऊंगी आगे की तरफ में। और यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे कर्ल्स स्टार्ट करना है, वॉल्यूम वाले कर्ल्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सीधा सीधा लूंगी तो वॉल्यूम नहीं मिलेगा, तो मुझे वॉल्यूम चाहिए। वेरिएशन लाइक ऐसे फर्स्ट वेरिएशन है जहाँ पे मुझे आगे ट्विस्टिंग दिखाना है, तो एक साथ करूंगी तो नहीं आएगा, तो मुझे वो सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करना है। सेक्शन बाय सेक्शन मीन्स दिस मच ऑफ सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, ठीक है। ये हो गया मेरा सेक्शन फर्स्ट, ये देखिए। अब यहाँ पे सेक्शन की बात, दूसरी चीज आती है कितने सेक्शन में, अगेन वापस मेरा सेक्शन चाहिए। अब मुझे यहाँ पे मैंने बोला था स्क्वायर सेक्शन में वर्क करना है। कभी भी आपका सेक्शन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मीनिंग होता है ये, दिस वन इज योर रेक्टेंगल सेक्शन, तो ये ब्रॉड सेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑलवेज वर्क ऑन योर स्क्वायर सेक्शन, मतलब ये सेक्शन हुआ मेरा स्क्वायर। सिर्फ आप वेव कर्ल्स में सेक्शन रेक्टेंगल ले सकते हो, इतना बड़ा बड़ा सेक्शन मतलब 2 सेक्शन में वर्क कर सकते हो। ओनली एंड ओनली इन अ वेव कर्ल्स, नॉर्मल कर्ल्स कोई भी सॉफ्ट कर्ल करो, पुलिंग टेक्निक वाला कर्ल्स करो, कोई भी कर्ल्स जहाँ पे आपको वॉल्यूम चाहिए वहाँ पे आपके सेक्शन स्क्वायर होने चाहिए। स्क्वायर सेक्शन किस तरह से लेना है, इसको पहले आप मिडल में डिवाइड कर दो। अब जज करो यहाँ पे मेरे कितने सेक्शन होने चाहिए स्क्वायर के लिए, 2 बस है, ठीक है। ये हो गए 2 सेक्शन, 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, कितने हुए टोटल 4 सेक्शन। ये हो गया सबसे पहला सेक्शन की बात। बट अब मैं जैसे ऊपर जाऊंगी, हेड शेप क्या होगा, ब्रॉड होता है, ब्रॉड नैरो, ब्रॉड ब्रॉड नैरो, ये सेक्शन है। तो मेरा 4 5 या 6 6 6 वापस से 4 या
5 पे आएगा, मतलब ज़्यादा कम ज़्यादा ज़्यादा कम। अब ऐसा नहीं सोचने का यहाँ पे 4 आया तो वहाँ पे भी 4 आना चाहिए, नहीं आ सकता, पॉसिबल है नहीं। फर्स्ट हम कर्ल्स करते हैं। कर्ल्स करने के लिए सबसे पहली चीज़, फर्स्ट सेक्शन लिया मैंने, टैंगल फ्री करो, हेयर में टैंगल नहीं होनी चाहिए। आपका फर्स्ट सेक्शन शाइन स्प्रे, हल्का सा शाइन स्प्रे करो, क्योंकि हमारा पूरा हेयर क्रीम से रफ टेक्सचर है, तो ऑलवेज आपका पहला स्टेप क्रीम करना, फिर शाइन स्प्रे। अब मैंने यहाँ पे 22 नंबर का आइकॉनिक का मशीन लिया है, डायरेक्शन इनसाइड करेक्ट, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, और इसकी हेयर 1 लेंथ है, तो आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो और ऊपर से भी स्टार्ट कर, बट जहाँ पे कटिंग वाले हेयर आते हैं वहाँ पे आप डाउन से आप नहीं जा सकते, क्योंकि हेयर छूट जाते हैं, तो बेटर है स्टार्ट फ्रॉम अपवर्ड। अब यहाँ पे रॉड ऊपर की तरफ, ट्विस्ट ट्विस्ट, ऐसे टर्न करो, यहाँ पे करो, ट्विस्ट ट्विस्ट, सी कर्ल्स शुड बी स्ट्रेट। अब मुझे यहाँ पे एंड तक चाहिए तो मेरा मशीन स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ नीचे नीचे तो ये मेरा मशीनरी का पोजीशन ये रहेगा, तो ऊपर से स्ट्रेट, नीचे से कर्ल्स, ऊपर तक चाहिए तो ये पूरा मशीनरी आपको इस तरह से रहना चाहिए। 2 डायरेक्शन, गॉट इट। अब इसको छोड़ना नहीं है, जब भी आपके मशीन हीट वाले हो जाते हैं, वजन वाले, छोड़ दोगे तो कर्ल्स खुल जाता है, आपको इसको होल्डिंग रखना है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन क्लिप। इसको आप लीव कैसे करोगे, सी हाथ में पकड़ना है, हेयर को तुरंत के तुरंत आपको लीव नहीं करना है। यहाँ पे मैंने होल्ड किया, बिग साइज सेक्शन क्लिप का यूज करना है, जस्ट होल्ड एंड पुट योर सेक्शन क्लिप, दैट्स इट, रहने देना, सेकेंड लेना है, तब तक रखना है जब तक आपका कर्ल्स खत्म नहीं होता, तब तक आप रखो, फिर आप ओपन कर दो। वापस से देखो, ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पे अप रहेगा, वहां पे डाउन रहेगा, ये आप याद रखना है। अब ये मोस्टली राइट साइड है तो मॉडल के साइड में टर्न करो, हमारे क्लाइंट की साइड में टर्न करो। और एक रिमेंबर की चीज कि मॉडल राइट साइड में हम वर्क कर रहे हैं मॉडल के या क्लाइंट के, तो क्लाइंट के सामने आपको टर्न करना है, मतलब यहाँ पे, ओके। जस्ट चेक, हीट आ गया, मतलब हो गया आपका कर्ल्स, हार्डली इन अ सेकेंड आपके कर्ल्स रेडी हो जाएंगे। होल्ड, अब मेरा पोजीशन दूसरे दो वो साइड का आ गया, तो मेरा डायरेक्शन चेंज होगा, आपको दिख रहा है ना, वो उतना नहीं, थोड़ा सा हल्का दिखता है ना, ओके। अब मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब डायरेक्शन किस तरफ है, मेरी साइड में लेना है। अब याद रखना है कि कर्ल्स का डायरेक्शन मेरी तरफ आना चाहिए, जब हम लेफ्ट साइड वर्क करें, राइट साइड मॉडल की साइड टर्न, लेफ्ट साइड हमारी तरफ टर्न। अब हमारी तरफ टर्न करने के लिए रॉड नीचे होना चाहिए, और सी इट्स टर्निंग ऑन माय साइड, गॉट इट। पहले रॉड मैंने हेयर के ऊपर रखा था, लेफ्ट साइड पे हेयर के नीचे रखा और मेरी साइड में टर्न किया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन देना कंपलसरी है, क्योंकि अगर हेयर क्लाइंट ने गलती से भी आगे लिए या पीछे रखे तो वन साइड डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों का वर्क ऑपोजिट रहेगा, तो ये भी आउट रहेगा, ये भी आउट रहेगा, नहीं तो ये आउट ये इन, ये प्रॉब्लम होती है अगर डायरेक्शन में वर्क नहीं किया तो। कहाँ रखूं, ऊपर या नीचे, मशीनरी नीचे, और टर्निंग टूवर्ड्स मी, मेरे साइड में। और देखो मैं जैसे तैसे कर नहीं रही हूँ, जैसा डायरेक्शन है ना, सी एक भी मेरा सेक्शन जैसे तैसे फोल्ड में नहीं गया है। ये सबसे ज्यादा जरूरी जब आपका पुलिंग टेक्निक कर्ल्स, स्प्रेडिंग टेक्निक कर्ल्स, एनी कर्ल्स जहाँ पे आपका 100% कर्ल्स में लुक चाहिए, वहां पे आपका इसी तरह से कर्ल्स का डायरेक्शन, इसी तरह से कर्ल्स को टर्न होना चाहिए। मेरा ये 1 सेक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सेक्शन पे हार्ड स्प्रे। अब मैं हार्ड स्प्रे करूंगी। जनरली लोग क्या करते हैं, सेक्शन को हार्ड स्प्रे करके फिर टॉन्ग में डालते हैं ताकि हार्ड हो जाए, निकले नहीं, बट रॉन्ग।
आपको अब एकदम सॉफ्ट में, दैट्स इट, हो गया। अब हम वर्क करेंगे सेकेंड सेक्शन पे। सेकेंड सेक्शन अब थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा बिकॉज सेक्शन मेरा ब्रॉड हो गया। अब इसमें हम क्यों करते हैं, वॉल्यूम किस तरह से दिखता है, सेक्शन बाय सेक्शन लिया, चलो अब बोलोगे मैं सेक्शन बाय सेक्शन कर रही हूँ, बट क्यों, किसी ने पूछा क्यों इस तरह से कर रहे हो, तो क्या बताओगे आप उनको, ये मेरा सेकेंड सेक्शन हो गया। चलो, और सेक्शन ज्यादा लेने का या एक एक सेक्शन में वर्क करते हैं, किस किस रीजन से हम इस वे में करते हैं जिससे वॉल्यूम मिले। सी, अब मैं इसको पहले तो क्या रीजन से करते हैं ये देखो, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया मिडल से। अब ये बड़ा सेक्शन है, 2 करूंगी तो भी मेरा रेक्टेंगल बन रहा है, तो कंपलसरी इसको मुझे 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो ये कहाँ पे आया ये सेक्शन, मैम एक के ऊपर एक आएगा तो ऐसा वॉल्यूम बढ़ेगा, साइड वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि हम स्ट्रेट लेते हैं तो एक के ऊपर एक आता है। जब डिवाइड करके करते हैं तो क्या आया, फर्स्ट तो नीचे, दूसरे ऊपर कहाँ आया, जहाँ पे गैपिंग था वहां पे, तो वो रीजन से एक लाइन का वॉल्यूम भी बढ़ता है और दिख के भी आते हैं कर्व्स। तो दिस इज द रीजन हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं जिससे उनका वॉल्यूम दिख के आए। गॉट इट? ठीक है, हर टेक्निक यूज करते हो ना तो साथ में रीजन भी सोचो कि क्यों करते हैं, क्या रीजन है, सिर्फ करना है ये नहीं, आगे चल के कभी आपको भी किसी को गाइड करना है तो वो पूछेगा, कोई कोई पूछते क्यों कर रहे हो आप इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका करने का। ओके, अगेन अब ये साइड का सेक्शन है टुवर्ड्स अपवर्ड, सी अपवर्ड एंड डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, क्लाइंट के साइड के डायरेक्शन में। ओके, जस्ट टच, बहुत ज्यादा चिपका के नहीं रखना हाथ, नहीं तो हाथ चिपक जाएगा। लिटिल बिट चेक, हीट आया, हो गया आपका कर्ल्स रेडी। सेकेंड, ये साइड का सेक्शन भी सेम, किसी को ट्राई करना है आ जाओ, एक एक करके आना। टर्न बाय टर्न, ओके, है हमारे पास टर्न बाय टर्न सेक्शन, हम दे देंगे, एक यहाँ का एक यहाँ का, ऐसे 2-2 करो ताकि कहीं पे भी आप मिस्टेक कर रहे हो तो अभी के अभी क्लियर हो जाएगा आपका सेक्शन। थोड़ा सा स्लाइड, हाँ, यस, नहीं ये आपका पैक हो रहा है, ओपन करो, सॉफ्टली डालो, खोल खोल के डालो, ऐसे ही रोटेट, ओपन उल्टा, हाँ हाँ, इसको पार्ट को स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट स्ट्रेट, यस स्ट्रेट, यस स्ट्रेट, यस स्ट्रेट, यस, सी स्ट्रेट आना जरूरी है ना, तो हैंड मूवमेंट भी मेरे बालों को साथ में स्ट्रेट करना चाहिए, जैसे टर्न होते हैं बाल अगर रहेंगे तो फिर वो नहीं है, अगर वो अलग आएगा, ज्यादा मत करो। अभी जो लीव करते हो हाथ में लीव करो, छोड़ो मत, हाँ हाथ में छोड़ो, ऊपर करो, हाँ वो दे दो उनको, पकड़ेंगे, सेक्शन क्लिप लो उनके हाथ से एंड होल्ड टुगेदर, यस, समझा, करो, पूरा ऊपर पकड़ के वापस से निकाल दो इसको, हाँ छोड़ छोड़, चलिए चलिए, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोम करो, सेक्शन निकालो, टैंगल नहीं होनी चाहिए, टैंगल सही से
एक एक करके सब बन सकते आता तिकडे जा तिकडे यस मशीन वर्क करेगी ना हीट निकलेगी ना तब गरम ऐसे नहीं हाँ बसणार पण करणार इसको पूरा ये पूरा पकड़ा है अभी लगा तो गिरेगा लगा इतने तक में कोई डाउट है तो आप पूछो कुछ नहीं समझ में आया है एनीथिंग एल्स स्टार्ट ही एंड से करो ताकि आगे तक आपका रॉड पे ही बात करो है ना एंड वन डायरेक्शन सी स्ट्रेट डायरेक्शन hold collect all hair together turn up and नीचे से लगा दिया सेक्शन फॉल नहीं होना चाहिए तो खुल जाएगा यहाँ पे आप आगे नीचे कर्ल्स करके आगे ब्रेड बना दो 4 वे ब्रेड बना दो या पॉप बना के कोई भी फ्रंट वेरिएशन ट्विस्टिंग वाला दे दो सारे फ्रंट वेरिएशन सब कुछ कर सकते हो आता हे पूर्ण असे फॉलो होणार ना पुढच्या साईडला हे कर्ल्स असे पूर्ण पुढपर्यंत आणि काही काही जे कर्ल्स असतात ते पूर्ण जसे बॅक साईडला मग ते ते पोली स्टाइल वो पोली स्टाइल ते पण सांगणार वो कल करें पोली स्टाइल वेरिएशन कर्ल्स का टॉपिक कर्ल्स कैसे डालना है वो आ गया तो पोली स्टाइल भी आप इजीली कर सकते हो बट कर्ल्स ही नहीं आ रहे तो पोली बना के भी क्या करोगे अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज एंड वैक्यूमिंग करना है कर सकते हो 3 हेयर पे करो जहाँ पे बाउंस चाहिए रूट में वैक्यूमिंग नीचे से ऊपर आधी नंतरच करायचं फर्स्ट लेते लेते वैक्यूमिंग करो अच्छा फिर बाद में नहीं हो जाएगा ना नहीं बाद में काउंट बाद में काउंट करना है जैसे जैसे सेक्शन ले रही हूँ यहाँ पे पहले नीचे रूट में वैक्यूम टॉप 90 डिग्रीवर धरल्यानंतर गरज आहे का तुम्ही असं खाली नहीं धरले 90 डिग्रीवर धरले मेरे को फुल लेना है ना ऊपर तक अभी सबने ऊपर ऊपर किए तो मैं अभी ये भी ऊपर ऊपर ही लेंगी अगर सिर्फ नीचे नीचे चाहिए तो मैं इस तरह से पूरा ले रहे हैं ऊपर तक का वेरिएशन है इसीलिए फुल ले रहे हैं
यहाँ पे कंप्लीट हुआ लास्ट सेक्शन। सी ऐसे करोगे ना तो सॉफ्ट स्प्रे जाएगा, कड़क नहीं होंगे। बट पानी आ गया देखो, ये खुलने के बाद हार्ड हो जाएगा, तो नहीं करना है ऐसे, ठीक है। अब पफ का सेक्शन, फ्रंट सेक्शन बाद में लेते हैं, नीचे से वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। एक एक सेक्शन कभी भी ओपन करना है, सारे सेक्शन एक साथ नहीं करेंगे ओपन। वेरी फर्स्ट ये हमारा नॉर्मल सॉफ्ट कर्ल हुआ, जल्दी ठीक है। मेरा फर्स्ट सेक्शन सी, दो का डायरेक्शन इस तरफ, दो के इस तरफ। अगर नॉर्मल किसी को रखना है, कोई वेरिएशन नहीं देना है, तो सारे कर्ल्स को इसी तरह से खोल के रख दें। अब इसमें वेरिएशन की बात आती है। फर्स्ट थिंग, ये वाले कर्ल्स नॉर्मल कर्ल्स हुए। सेकेंड वेरिएशन, आप इसमें और क्या कर सकते हो, इसको आप ओपन कर सकते हो। जैसे मेसी लुक में हमने एक एक कर्ल्स को ओपन किया था, उसी तरह से हम इसी कर्ल्स को भी एक एक में ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करना है, सेम टेक्निक यूज करेंगे। थोड़ा सा जेल लिया, जेल इसलिए ले लिया ताकि फिनिशिंग में कर्ल्स आउट हो। अब यही सेम में डालना है एंड कर्ल्स करके छोड़ देना है। सेम जितना पतला उस दिन लिया था ना, वैसा ही पतला आज भी ले लो। अब इसको होल्ड करने के लिए फिर नीचे से हाथ स्प्रे करेंगे, बट ओपन हम इसी तरह से करेंगे। तो ऐसे ही पूरे हेयर को हम एक एक जिस डायरेक्शन में है, मेक श्योर आपके हेयर उसी डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं। और सेम, कोई बड़ा छोटा नहीं ओपन होना चाहिए। ये हो गया वन साइड ओपन। अभी ये साइड से करते हैं। अगर मैं सिर्फ विदाउट जेल इसको ओपन करूंगी तो सी लुक भी नहीं आएगा और मैसी थोड़ा दिखेगा। इसको मर्ज भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे खोलेंगे ना आफ्टर सम टाइम ये सब वापस एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। अलग भी रहना चाहिए। या आपके पास जेल नहीं है, एक एक पे आप हार्ड स्प्रे करके उसको टर्न कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है जेल यूज करो और उसको इस तरह से अलग रहने दो। बहुत ज्यादा भी जेल नहीं है। अब इसको स्टे करने के लिए वापस से स्प्रे कहाँ से होगा, नीचे से ऊपर से। क्या हुआ, जेल में फिनिशिंग बहुत अच्छी है क्योंकि बेबी हेयर भी साथ में सेट होगा। हार्ड स्प्रे में सिर्फ स्टिक होगा, सेट नहीं होगा। तो यू हैव टू यूज जेल। जहाँ पे आपको कर्ल्स को ओपन करना है वहाँ पे जेल यूज करो, फिनिशिंग ओपन होगा, नीट वर्क दिख के आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट वेरिएशन हमारा, सिर्फ सॉफ्ट ओपन किया हुआ लुक। सेकेंड वेरिएशन इसी तरह से सारे वेरिएशन सब एक एक सेक्शन ओपन करके ओपन कर, एक साथ सबको ओपन नहीं कर देते। अब मेरा ये फर्स्ट हुआ, सेकंड में मैं एक एक को खोलूंगी, उसी तरह से ओपन करूंगी, फिर मैं थर्ड का सेक्शन क्लिप निकालूंगी, फिर ओपन करूंगी फुल फोर्थ का। एक साथ कभी भी सब कुछ खोलना नहीं है, ठीक है। एक एक करके एक एक सेक्शन बाय सेक्शन उसको ओपन करो और फिर ओपन करो। अब सेकंड वेरिएशन, कोई डाउट, एनी डाउट्स, कर सकते हो। थर्ड वेरिएशन स्टार्ट करें। नॉर्मल पुलिंग टेक्निक यूज करेंगे फॉर बाउंस। नॉर्मल हेयर में क्या होता है, गैपिंग होती है कर्ल्स में। अभी जिनका हेयर थिन है
तो ये गैपिंग होती है। तो इसके लिए टेक्सचर नहीं दिख के आता है, बाउंस टेक्सचर या वॉल्यूम नहीं मिलते। कम हेयर में भी हमें वॉल्यूम दिखाना है तो आप पुलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। पुलिंग टेक्निक किस तरह की होती है वो देखते हैं। किससे करना है, कर्ल्स का डायरेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए स्ट्रेट, तो आप उसमें पुलिंग टेक्निक डाल सकते हो। और हेयर क्या होनी चाहिए, अगर पुलिंग करनी है तो क्या होना चाहिए, हेयर को क्रिम्प होना चाहिए। नॉर्मल हेयर पे होगा बट काइंड ऑफ लिटिल बिट होगा, बट स्प्रेडिंग टेक्निक तो 100% नहीं होगा उसमें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको देना है, होगा बट एकदम परफेक्ट जो बोलते हैं ना 100% फिनिशिंग वाला वर्क नहीं होगा। तो ये हमारे 9 डे का ड्रीम्स है सर, एंड टुडेज टॉपिक इज कर्ल्स। 10 डेज का ये हेयर स्टाइलिंग अब मैंने ये सेकंड वेरिएशन निकाला। सेम बैच 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 9773354947 पे आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन और निकाला। अब इसमें हमें डालना है पुलिंग टेक्निक, तो हम यूज करेंगे हार्ड स्प्रे का। अब यहाँ पे जेल काम नहीं आएगा, एक एक सेक्शन को पकड़ना है। जहाँ पे सेक्शन टर्निंग एंड हो रही है वहाँ पे होल्ड करो। पुलिंग का मतलब क्या होता है, पुल करना, नॉट स्प्रेड, पुल करना मतलब ऊपर पुल करते हैं। ये इतने सेक्शन में आप कितना पुल कर सकते हो, 2 3 4, मैक्सिमम 3 करना है। फर्स्ट इसका भी डायरेक्शन है ऊपर नीचे नीचे, अपवर्ड पुल, स्ट्रेट पुल, डाउन पुल, ताकि तीनों पुलिंग दिख के आए। फर्स्ट पुलिंग कहाँ किया मैंने, डायरेक्शन ऊपर। सेकेंड पुलिंग डायरेक्शन मेरे साइड, और थर्ड पुलिंग डायरेक्शन डाउनवर्ड। 3 पुलिंग हुई, दिख के भी आ रही। अब इसको स्टे करवाने के लिए इसके ऊपर हम करेंगे हार्ड स्प्रे। एक एक पे हार्ड स्प्रे करो, वापस से उसको प्रेस करो, डन। अगेन सेकेंड आप ये और नीचे। ठीक है, अगेन फर्स्ट 3 पुल, ऊपर नीचे नीचे। गैपिंग भी कम हुई 2 कर्ल्स के बीच में टर्निंग में। जनरली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता तो लोग इस तरह से भी करते हैं, ऐसे खोल देते हैं थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट, वो भी कर सकते हो। आपको भी अगर ऐसे अमेजिंग हेयर स्टाइल सीखने हैं तो हमारा नेक्स्ट हेयर स्टाइल एंड मेकअप मास्टर क्लास आ रहा है 7 अक्टूबर से। 10 डेज का ये क्लास रहेगा ऑफलाइन मोड में, 7 to 17 अक्टूबर। 9773354947 दिस इज आवर नंबर, कैंडीज नंबर। तो आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही, हम हमारी स्टोरी में फुल लुक डाल देंगे। अब इसको मर्ज करना है, ये ऐसे अलग अलग भी रख सकते हो। फ्रंट में मर्जिंग वाला लुक दिखाना है तो किस तरह से इसको मर्ज करना है, ऐसे ही पूरे कर्ल्स को खोल सकते हो। अगर किसी को बैक ही चाहिए, फ्रंट में फुल ना चाहिए, ऐसे फ्रंट में फुल चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो गैपिंग है
वो गैपिंग में हम कवर करेंगे। ऐसे ही मर्ज नहीं करना है इसको। मर्ज ये डायरेक्शन यहाँ पे, ये कर्ल्स है, इसका गैपिंग यहाँ पे है, इसका टर्निंग यहाँ पे, ये गैपिंग यहाँ पे एंड अगेन जो गैप है वो कवर करेंगे। एक एक सेक्शन जैसे जैसे खोल रहे हैं उसको मर्ज करके रख देंगे। लेकिन ये स्ट्रेच करने के बाद ही कर सकते हैं ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा पुल चाहिए तो ही आप उसको दे सकते मर्ज कर सकते हो। नॉर्मल हेयर पे बॅक साईडला घेतलेलेच नाही, दोन पूर्ण केसांचे दोन भाग करूनच पुढे हे केले। यस 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 यस, बैक से ही इसको पहले टर्न कर दिया। सी यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप, वो गैपिंग भी कवर करेगा और फ्रंट में एक साथ होगा। अभी दूसरा सेक्शन, ये वाले हेयर को भी मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। ओके, अब ये डायरेक्शन प्रॉपर है तो ये मेरा आगे आएगा तो भी प्रॉपर रहेगा। आउट गया है, आउट गया है, क्योंकि डायरेक्शन हमने प्रॉपर लिया था तब जाके ये दोनों भी करेक्ट है। अभी ये सिर्फ 2 सेक्शन है, अभी भी 2 सेक्शन मेरे बचे हुए हैं तो इसमें वॉल्यूम खुद से आ जाएगा। गॉट इट? नॉर्मली भी आप कर सकते हो, पूरे हेयर को सिर्फ खोल के टर्न करके थोड़ा थोड़ा पुल कर दो रैंडमली तो भी होगा। अगर इतना टाइम नहीं है कि एक एक सेक्शन को आप पुलिंग करो, सिर्फ ओपन करो सारे, इसको ऐसे ही जैसे मैंने मर्ज किया वैसे मर्ज करो। अब मेरे मर्ज हुए सेक्शन को अभी आप रैंडम पुल करके हाथ स्प्रेड कर सकते हो तो वो आपका क्विक वर्क हो जाएगा। एक एक सेक्शन को करोगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम, बट फिनिशिंग जितना आप एफर्ट करते हो उतना आपका वर्क और अच्छा बेटर होगा। यहाँ पे अब मैं सारे सेक्शन को खोल के रैंडमली उसको सबको मर्ज कर देती हूँ। आज का कर्ल्स का टॉपिक नॉर्मल कर्ल, गॉट इट? कोई डाउट्स? ओपन करना फर्स्ट टॉपिक, जैसे हम एक एक हेयर को खोल सकते हो। सेकंड, पुल करना है, बैक साइड भी रख सकते हो, किसी को ऐसे आगे चाहिए तो आगे भी। अब मैं थोड़ा खोल के लुक दिखा रही हूँ ताकि आपको ओपन किया हुआ लुक नॉर्मल कैसा लग रहा है वो भी जजमेंट मिले। सिर्फ एक सेक्शन अभी उसका टायर है इसलिए थोड़ा वॉल्यूम, बट व्हाट एन आइडिया कितना वॉल्यूम मिलता है। अब इस सेक्शन को मैं जो ये साइड की डायरेक्शन है उसी को मर्ज कर देंगे। मैम ये पूरे हेयर फ्रंट पे जाते हैं? फुल फ्रंट। अगर ये मर्ज करोगे तो कंपलसरी फ्रंट, मर्ज वाला बैक रखोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, वो आगे के लिए। बैक रखना है तो इसी तरह छोड़ दो। अब ये जो सेक्शन है ऑलवेज मर्जिंग ना राइट टू लेफ्ट में वर्क करना है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पुल कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऊपर का सेक्शन मैंने रैंडम किया है ना, ज़्यादा उसको ये नहीं किया है। बट पुल करोगे तो इवन लेयर आएगा, कहीं पे भी अप एंड डाउन नहीं दिखेगा। जो यहाँ पे दिख रहा है ना एक एक सेक्शन थोड़ा थोड़ा ब्रेक, बिकॉज हमने उसको पुल करके नहीं वॉल्यूम दिया इसीलिए वो ब्रेक दिख रहा है। तो यहाँ पे सेम इसको मैं क्विक में अगर ओपन कर देती हूँ, प्लीज कीप योर फोन साइलेंट। हल्का हल्का से उसको मैं पुल कर देती हूँ।
से आगे आ गए, यही बैक रख सकते हैं, अलग वेरिएशन करना है, यही वेरिएशन को हम फुल भी कर सकते हैं, जॉइंट भी कर सकते हैं। वॉल्यूम जिनका कम है ना, उनके बालों पे जॉइंट मर्ज करके आगे रखो, खुद से वॉल्यूम भी दिख जाता है और अच्छा भी दिख जाता है। यहाँ पे आगे लिया है तो मैं यहाँ पे पफ बना के यहाँ पे ये नहीं कर सकती, कंपलसरी या पफ बनाना भी है तो इसको आप यहाँ पे पिन करके ये बालों को कर्ल्स करके इसको भी जॉइन करना है यहाँ पे, ठीक है। सो बैक ले लो, फुल फुल ही दिखा दूं क्या, फुल आगे करके आगे का किस तरह से बाउंस लेना है, चालू किए, चालू चालू। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जिगजैग फॉर्म ले लो, मेक श्योर वहां पे भी एक्चुअली हमें जिगजैग ही लेना था क्योंकि साइड ले रहे हैं ना, हाँ सेंटर लाइन ना दिखे तो जिगजैग ले लेने का, पहले ही पूरा है जिगजैग, फ्रंट पफ नहीं निकालना है ये वेरिएशन में, ठीक है। हमें इसको पूरा पूरा ही लेंगे। सेक्शन देखिए,
फ्रंट पे बाउंस चाहिए, जिस तरह से हमने ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग किया उसी तरह से यहाँ पे कर्ल्स भी करेंगे। बॉक्स एरिया अलग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स एरिया पे वर्क करेंगे। यहाँ पे डाउन टू अप जैसे हमने पीछे से आगे वर्क किया, एक दो सेक्शन वैसे ही नीचे, बट ये एरिया आपका 3 सेक्शन में डिवाइड करके टुवर्ड्स इनसाइड आपका कर्ल्स होगा, जिससे फ्रंट में आप वेरिएशन के लिए बाउंस लेके आ सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन हल्का सा बैक कमिंग, इनसाइड। एकाच सेक्शन मध्ये घ्यायचं। हाँ फुल 1 सेक्शन एक साथ पूरा पूरा बॉक्स सेक्शन है ना, फुल 1। रूट में हल्का सा बैक कॉमिंग, ऊपर की तरफ पहले शाइन स्प्रे, फिर रूट में हार्ड स्प्रे। रूट में बैक कॉमिंग किया था ना वहाँ पे, और सिर्फ लिटिल बिट साइड से बैक कॉमिंग रिमूव कर देंगे, तो बहुत मैसी लुक आएगा फिर। ऑलवेज इनवर्ड टर्न, किसी को बहुत ज्यादा टर्निंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप 28 यूज कर सकते हो बिग बाउंस के लिए, हल्का सॉफ्ट बाउंस के लिए। ज्यादा अच्छा बाउंस चाहिए तो 22 यूज करो। नॉर्मल स्टाइलिंग के लिए भी जहाँ पे बाउंस चाहिए वहाँ पे भी आप ये बेसिक बॉक्स पार्टिंग को कर्ल्स करके सिर्फ नॉर्मली सेट करके दे सकते हो। फ्रंट वेरिएशन के लिए ये आप यूज कर सकते हो इस तरह की टेक्निक। यहाँ का डायरेक्शन भी सेम, सिर्फ ज्यादा पार्टिंग नहीं जाने का, तो बस हो गया, इनफ है। मैम आयरन मशीन से बनाना करूँगी। हाँ
सेक्शन 4 डायरेक्शन याद रखने का, लेफ्ट पे लेफ्ट साइड, राइट पे राइट साइड का कंटिन्यू, वही सिर्फ सेक्शनिंग इस तरह से। सबको एक साथ वॉच कर लेंगे, एक एक पहले पीछे का सब, फिर आगे का दोनों साइड और फिर मिडल पार्ट को, जिस तरह से हमें स्टाइलिंग करनी है, और मिडल लास्ट। इसे लाइनिंग एडिंग जो भी होता है फुल टाइट होनी चाहिए। जैसे जैसे ले रही हूँ मैं, यहाँ से इसका फिटिंग टाइट होना चाहिए, लूज लूज नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे लूज हो गया, इसको खींच के वापस से इसका जो आ रहा है लेयर उसको टाइट कर दें।
मिडल सेक्शन। एक साथ लेना है, जस्ट see the dots। और नीचे से ये कर्ल्स ये साइड टर्न किया तो हमें यही साइड उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे पिन कर सकते हो, या अगर नहीं चाहिए तो ये सेक्शन को ही खींच लो, खींच के टाइट कर दो। बाल छोटे हैं वहाँ पे आपका 7 नंबर काम नहीं आएगा, तो मुझे नीचे मोल्ड करके स्प्रेड करना है। मैं क्या करूँगी, से गैपिंग आ जाती है, यहाँ पे स्प्रे आ गया तो ये स्प्रेड नहीं हो पाता है। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्प्रे रिमूव करके इसको सेट करेंगे। इन आउट, ज्यादा बॉबी पिन भी दिखेगी नहीं। आणि पफ करायचं असेल तर आधी पफ करून मग खाली टॉंग करून घ्यायचे, नाही पहिले टॉंग नंतर अच्छा पफ, नंतर पफ। टॉंग करून उघडून घ्या, सगळं करून घ्या, नंतर तुमचं पफ करा, नंतर पफ पफ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पफ नहीं चाहिए। नाही ह्याला तर नाही, फ्रंट असेल तर पफची गरज नाही, बॅक असेल तर फ्रंटची पफची।
फ्रंट कभी भी रखते हो उसमें पफ मत करो। हाँ। करते हैं बहुत लोग, वो भी करते हैं, ते चांगलं नाही दिसत. बट पफ के हेयर को नीचे फिर इधर कर्ल्स के लिए छोड़ दो, बहुत अजीब लगता है। मैम वन साइड में ब्रोच लगा सकते हैं अगर लगाना है तो, है ना? हाँ। यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगा सकते हो। ये हेयर को अगर हाइड करना है तो यहाँ से ब्रश। इवन यहाँ ये स्टाइल में आप क्राउन फुल देना, क्राउन वाला है, बट क्राउन है तो वो साइड से ज़्यादा दिखेगा बिकॉज यहाँ पे हमारा बाउंस है, या मे बी थोड़ा ऊपर रहेगा तो दिख जाएगा। नीचे से भी अच्छा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा कोम कर दिए और चिपका दिए, सेट कर दिए। बैकलेस वगैरह रहते हैं जिनके बहुत अच्छा लगता है। हाँ। Between and bobby pin. साइड से थोड़ा सा अच्छा लुक दिखेगा, फ्रंट से लिटिल बिट, साइड से दोनों साइड से अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे भी सेम ईयर के पीछे तक ही लो, जहाँ तक ये आया है वहाँ तक ये कभी भी थोड़े से बाल उठाओ, नीचे की तरफ उसको फिक्स करो, यूपिन डायरेक्शन अपवर्ड रखो, नीचे रखोगे तो लूज होता जाएगा, यूपिन भी ऊपर रहेगा, फिर उसके ऊपर आपका बॉबी पिन, आपके है दिखेगा भी नहीं फिनिंग, और उसके ऊपर हेयर भी आ जाएंगे दोनों साइड। इसमें भी हम पुलिंग टेक्निक वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे अगर कटिंग वाले हेयर रहते हैं ना तो मस्त लेयर पे लेयर बनता है, क्योंकि एक एक लेयर आएगा ना, जब लेयर कट वाले हेयर रहेंगे तो मस्त उसमें भी लेयर ऐसे उठा के ट्विस्ट कर करके यूपिन का डायरेक्शन ऊपर ऊपर देके लेयर बना सकते हैं।